हाँ भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले टर्म पे हमने सेट्स थोड़ी सी रिलेवेंट कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे कि बेसिकली जो सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। कार्डिनलिटी भी हमने देखी थी कि कार्डिनलिटी क्या चीज़ होती है। तो सेट से रिलेवेंट जो क्वेश्चन अपने को जो एग्जाम में दिया हुआ है, अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है, उसमें एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो हम आपको आज और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो सेट वाला जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि सेट्स का यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गए। वेन डायग्राम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसमें जो एक दो जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो, और इसका जो एडिशंस प्रिंसिपल है, जो छोटा मोटा जो क्वेश्चन रह गया है वो हम आज कवर कर लेते हैं सारे के सारे। ठीक है। तो बेसिकली जो है, हमने जैसे पिछली बार जो कार्डिनलिटी देखी थी, तो कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। कार्डिनलिटी बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ये बताता है कि उसकी कितनी क्या कार्डिनलिटी है। ठीक है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी ये सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अक्षिता, अक्षिता आवाज आ रही है? अक्षिता माहेश्वरी, मैं वो इसी। यस सर। ठीक है। ठीक यस है। सर। देखिए, अब हम जैसे कि हमने कार्डिनलिटी देखा, कार्डिनलिटी को किस चीज़ से जैसे कि डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन होती हैं। ये वाली जो दो पैरेलल लाइन है, ये कार्डिनलिटी को शो करती है। कार्डिनलिटी क्या है? तो जब भी इस तरीके का सिंबल हो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम इस सिंबल को काफ़ी यूज में लेंगे। तो ये कार्डिनलिटी का सिंबल है, ये वाला, इस तरीके से। तो ये कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, ये वाला सिंबल। तो ये आगे से आप ध्यान रखना, जब भी ये सिंबल आए, इसका मतलब कोई भी ये जो अंदर है, जो सेट का नाम है, उस सेट की कार्डिनलिटी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ठीक है। तो हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या चीज होती है? देखिए, बेसिकली पावर सेट का क्या, इसको बोलते क्या है, पावर सेट किस चीज को बोलते हैं? तो पावर सेट जैसे कि जितने भी एक जो पर्टिकुलर सेट है, उस जो सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे टोटल, कोई भी एक सेट है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सब जो सारे सबसेट जो हैं, उन सब का सेट पावर सेट होता है हमेशा। इसको डिनोट करते हैं पी से। पी से, पी ऑफ एस। पी ऑफ एस का मतलब पावर सेट ऑफ एस। ठीक है। तो पावर सेट ऑफ एस, जैसे किसी भी एक सेट का पावर सेट क्या होगा, हमेशा ये याद रखें, पावर सेट इंक्लूड ऑल द सबसेट ऑफ द पर्टिकुलर सेट। यानी कि जितने भी जो उसके पावर सेट है, वो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सबसेट, जितने भी सबसेट है, उन सबसेट का कॉम्बिनेशन एक पावर सेट होता है हमेशा। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला एग्जांपल, एक कोई भी सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट है, ए और बी। ये कोई भी सेट है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट है दो, ए और बी। तो इन दोनों का पावर सेट निकालना है। पावर सेट, तो जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता है कि पावर सेट का मतलब होता है, इसके अंदर जो सेट है, मतलब ए और बी, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सब का कॉम्बिनेशन पावर सेट। तो ए और बी के सबसेट क्या क्या होंगे, ए और बी के सबसेट क्या क्या होंगे, ये उन सब का कॉम्बिनेशन पावर सेट है। ठीक है। तो आयुष, आयुष बताएगा ए और बी। आयुष, आयुष, आयुष पटवा। यस सर। आयुष, यस सर। हाँ, ये जो अपना ए और बी है, ये जो सेट है ए और बी का, इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके? ये आपको ये नजर आ रहा है, ये सेट ए और बी, ये कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, सिर्फ ए और बी दो एलिमेंट, इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? चार। चार सेट, चार सबसेट बनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। तो जो ये चार सबसेट बनेंगे, ये देखिए चार सबसेट ये हैं। एक तो ये रहा, ये रहा, एक ए, क्योंकि एक नल जो सेट होता है या वॉइड जो सेट होता है, वो बिल्कुल ऐसा सेट होता है जो सबका सबसेट है। एक ए,
एक बी और एक ए बी, ये टोटल 4 सेट, ये टोटल 4 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। तो इसके जो 4 सबसेट बनेंगे, चारों का कॉम्बिनेशन इसका पावर सेट होगा हमेशा इस तरीके से। इस तरीके से आप पावर सेट निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई कहे कि पावर सेट क्या चीज होती है, बहुत ही सिंपल चीज है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द पर्टिकुलर सेट। जितने भी सबसेट हैं उस सेट के, वो सारों का कॉम्बिनेशन, उन सारों का कॉम्बिनेशन एक पावर सेट होता है हमेशा, ठीक है। तो उसको पावर सेट कहते हैं। अब इसमें एक दो छोटी मोटी चीज, जैसे कि पावर सेट ऑफ एन जो है, कोई भी पावर सेट है, पावर सेट किसी भी सेट का, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो बड़ी होती है एन से, ठीक है। हालांकि इतना एसएच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब, ठीक है। तो ये पावर सेट आपको आना चाहिए कि पावर सेट क्या चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पावर सेट आप उसका निकाल पाए किसी भी चीज का। अब इसकी जो इसकी कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है भाई? यासी, यासी गुप्ता, यासी इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सर ये टू। कार्डिनलिटी, इसकी टोटल कार्डिनलिटी कितनी होगी? 4। 4। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इजी। बहुत जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसकी कार्डिनलिटी होगी। सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे इसका जो एक तो हम उसका जो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह है, हालांकि हो सकता है आपने मैथ्स के अंदर कुछ उसको डिस्कस भी किया हो। एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कोई भी दो सेट है, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इससे जो ये क्रॉस वाला सिंबल है इससे डिनोट करता है हमेशा। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये हमें बताना। जैसे कि हम इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है। ये एक कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी। सेट ए के अंदर कोई भी दो एलिमेंट है, सेट ए के अंदर है ए और बी, और सेट जो बी है इसके अंदर है 1 और 2, ये कोई भी दो एलिमेंट। अब इसमें यह है कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी जो एलिमेंट है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे ए के अंदर आपने कहा ए बी है, तो पहले एक एलिमेंट को ले लिया, जैसे ए को ले लिया, तो ए के साथ इन दोनों को एक एक, दोनों को हर एलिमेंट को लेंगे, तो ए के साथ पहले 1 लिया तो A1 हो गया, ये वाला A1 हो गया। फिर आपने ए के साथ 2 लिया तो A2 हो गया। ये दोनों एलिमेंट आ गए। अब ए वाला, अब बी वाला लेंगे तो बी के साथ सारे एलिमेंट लेंगे। बी के साथ पहले बी के साथ 1 लिया तो B1 हो गया, B1, और बी के साथ 2 लिया तो ये B2 हो गया। तो A1 A2 B1 B2, ये सारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एवरी टाइम वी विल टेक ऑल द एलिमेंट्स। जैसे कि आप इसमें जो इजी वे के अंदर क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले वाले का, जैसे एक कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसको दूसरे के साथ ले लें उसको कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट के साथ। फिर दूसरा एलिमेंट उठाएं, फिर उसको कॉम्बिनेशन में, फिर तीसरा। क्योंकि अभी ये छोटा है ना, तो इसलिए बहुत ईजी लग रहा है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप ऐसा रेंडमली नहीं करें, इसको एक एक करके करें, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है। बेसिकली इसके अंदर एक और चीज है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो कार्डिनलिटी है, देखिए इन दोनों की कार्डिनलिटी है, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी वो किसके इक्वल होगी? ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की कार्डिनलिटी, इन दोनों के इक्वल होगी हमेशा। ये फॉर्मूला आप याद रखो। जैसे कि आप इसी के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे कि इसमें ए की कार्डिनलिटी क्या है यहाँ पे, जैसे कि शिवम शिवम भाटी, शिवम भाटी, शिवम, यस सर। ये ए है, ये ए कोई एक सेट है और ये वाला सेट है ये बी। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर रखना चाह रहे हैं, तो ये ए की कार्डिनलिटी क्या है? ए की कार्डिनलिटी इस ए की एक ही 2। 2 है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ये बी की कार्डिनलिटी क्या है? सर बी की भी 2। 2 है, तो ये कितनी कार्डिनलिटी आ जाएगी? 2 इंटू 2 4 आ जाएगी, 4। ये 4 आ जाएगी। और
ठीक है, वेरी गुड। और अब हाँ, बंद कर दो भैया, आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दो। और प्रिया जाएंगे, प्रिया, Yes, sir. प्रिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जैसे कि ये वाला है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सर कर्सर मूव नहीं कर रहा है। हाँ बताइए। प्रिया, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ प्रिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है कोई भी दो सेट्स का, तो ये जो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, जो मैंने ये अभी जो सेलेक्ट कर रखा है, आपको दिख रहा है ये 4। 4, वेरी गुड। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू ए की जो कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी, ये दोनों सेम होती है, ठीक है। तो ये अब आप इसके अंदर एक दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखें, ये तो कार्डिनलिटी है, कभी भी इसके अंदर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव नहीं होते भाई। कम्युलेटिव का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आप हमेशा याद रखें, ये चीज है, ये नहीं होती है इसके अंदर, मीन्स इट इज नॉट कम्युलेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं होता। अब जैसे कि हम इसी के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, इसी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, तो क्या a,1 क्या 1, a इसको कहा जा सकता है? इसको 1, a कहा जा सकता है क्या इसको? हिमांशु, हिमांशु कुमार, नो सर। ये अगर अपन ये जो a,1 लिखा हुआ है यहाँ पे 1, a लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा फर्क। पड़ेगा। तो यानी कि ये इसके इक्वल है या नहीं है? सर नहीं है इक्वल। वेरी गुड, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे इसी पूरे सेट के अंदर a,1 भी आ सकता है और 1, a भी आ सकता है, ऐसा सेट भी आपको मिल सकता है जिसमें आपको दोनों एलिमेंट दोनों तरफ देखने को मिले, a,1 भी और 1, a भी। सो every time you should know that the A Cartesian product of B is not equal to B Cartesian product of A, ये हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है इसके बारे में तो हमें अच्छा खासा नॉलेज भी है कि दोनों क्या चीजें होती हैं, और इन दोनों के लिए हम बेसिकली जो वेन डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वेन डायग्राम भी बनाते हैं इसके लिए। तो जो यूनियन ऑपरेटर होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये यूनियन ऑपरेटर है इस तरीके से, ए यूनियन बी, तो इसको ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है इसमें, ये देखिए इसको फॉर्मली, फॉर एवरी ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब जो जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर, जितने एलिमेंट है वो, और बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो, उन सबका यूनियन ए यूनियन बी होगा। मतलब वो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हमको, हाँ अपना जो माइक्रोफोन है भाई, ये जो माइक है ना अपना, ये सब लोग म्यूट रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्लास भी ले रहे हैं और साथ में घर के काम भी कर रहे हैं ना। तो अब हाँ, जब जिसका मैं नाम लूंगा वही सिर्फ इसको अनम्यूट करेंगे, बाकी सब म्यूट रखेंगे इसको सब, ठीक है। हाँ देखिए, ए यूनियन बी है, जो ए यूनियन बी का मतलब होता है जब भी कोई दो सेट है उनके ऊपर अगर यूनियन ऑपरेशन हम जब भी लगाते हैं, दो सेट या दो से ज्यादा के ऊपर भी यूनियन ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये चीज तो आप हमेशा याद रखें। ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो सकता था, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी भी हो सकता था। तो एवरी टाइम इफ वी आर डूइंग द यूनियन ऑफ द सेट्स, देन इट विल टेक ऑल द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। जैसे हम इसका एग्जांपल लेके देखें कि भाई सारे एलिमेंट कैसे, तो इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे कि जो हमने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो तो ऐसे करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और साथ में ये किस चीज का है, इट विल इंक्लूड ऑल द एलिमेंट एक्स बिलोंग टू बी। मतलब इसके अंदर
एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, इसके अंदर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। वो हो गया ए यूनियन बी। जैसे जैसे कि इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं कोई भी, जैसे ये है, कोई ए के अंदर एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट है ए बी सी, और बी के अंदर कोई एलिमेंट है 2 और 3। ए बी सी ए के अंदर एलिमेंट है और बी के अंदर है कोई भी 2 एलिमेंट है 2,3। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी के अंदर तो इसके सारे एलिमेंट होंगे, तो ए बी सी होगा और 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे। तो ये 2 और 3 वाला एलिमेंट, ये टोटल 5 एलिमेंट हो जाए, मतलब जब भी हम यूनियन करेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से 2,3,5 कोई एक सेट है, 3,5,7 ये कोई दूसरा सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट आप ले लीजिए, सारे के सारे एलिमेंट, लेकिन ये जो है ये इसका ए यूनियन बी नहीं होगा, बिकॉज इट हैव सम ऑफ द एडिशनल एलिमेंट, जो कि हम पहले टर्म से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए 5 कितनी बार आ गया, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो टोटल कितने इसमें एलिमेंट होंगे? तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 3 2 बार आ गया उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, एक 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे कि आपने जो इसका वेन डायग्राम बनाया, जैसे कि 2 3 और 5, ये रहा 2 3 5, और फिर आपने एक जो बी का डायग्राम बनाया, ये तो ए का है, और ये बी का 3 5 और 7, 3 5 और 7 ये बी का हो गया। तो ये जो आपका जो डायग्राम है ये बी का, अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन होगा 2 3 5 7। अब इसमें सारे एलिमेंट, जैसे कि आपने 3 को 2 बार काउंट कर दिया, 5 को 2 बार काउंट कर दिया, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये इसका यूनियन होगा, ठीक है। इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज है ये वाली। चलो ये मैं आपको, ये इसी से रिलेवेंट है, जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है ये इससे रिलेवेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कार्डिनलिटी के ऊपर है, बस यही वाला कंसेप्ट है इसमें सेम। तो इसमें अपन जो एलिमेंट होते हैं भाई, इनको, ये जो एलिमेंट, जो एक्सेस एलिमेंट है इनको रिमूव कर देते हैं, एक्सेस एलिमेंट है इसको रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर हमेशा याद रखें आप यूनियन के अंदर सेम यही कंसेप्ट, जैसे कि हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये वाला सिंबल है इंटरसेक्शन का, कोई भी 2 सेट है उसका इंटरसेक्शन क्या होता है? 2 सेट का इंटरसेक्शन कोई भी वो एलिमेंट जो कि ए में है और वही एलिमेंट अगर बी में है, तो देन वी कैन से इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इसकी जो प्रॉपर, जो अपन कहेंगे कि प्रॉपर जो सेट है उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इफ ए सेट A is containing the element and same element is containing by the B, then it will the part of the A and A intersection B, तो इन दोनों का पार्ट होगा। जैसे कि इसके अंदर हम एग्जांपल लेके देखते हैं, सेम यही कंसेप्ट। ये देखिए यहाँ पर कोई ये ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट है ए के अंदर, और कोई एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है ये 2 और 3, ये कोई 2 एलिमेंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसमें से वो एलिमेंट कौन से हैं जो कॉमन है? इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये होगा नल, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो क्या इनमें से, दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन है? अगर नहीं है तो जो इसका जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो क्या होगा? नल एलिमेंट, नल या एम्प्टी सेट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। अगर हम बात करते हैं इसकी, जैसे हम बात करते हैं इसकी 2 4 6 कोई सेट है ए और दूसरा सेट है 3 4 5, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा जो कि सेट ए में भी अवेलेबल हो और सेट बी में भी अवेलेबल हो।
इन दोनों का इंटरसेक्शन जैसे हम बात करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम से भी शो कर रखा है। एक तो है 2 4 6 2 4 6 और ये है 3 4 5। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है, जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, वो क्या है? वो है 4। तो जो 4 है इट इज द इंटरसेक्शन, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है। और अगर हम बात करें यूनियन की, तो इन दोनों का यूनियन की हम बात करें तो यूनियन क्या होगा इन दोनों का? शिवम बाटी, शिवम शिवम हेलो। शिवम, इन ये जो मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है वो दिख रहा है आपको? दो सेट, एक में तो 2 4 6 है, एक में 3 4 5 है। यस सर। इन दोनों का यूनियन क्या होगा? सर सारे एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 6 3 4 5। अब तुम ऑफ कर दो और सुनते रहना। हाँ भाई, राशि राशि, यस सर। ये शिवम सही करेगा शिवम? सर 4 को दोनों बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब इसका यूनियन है 2 3 4 5 6। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, एक बार ही लिखेंगे या दो बार लिखेंगे? एक बार सर। हाँ, तो ये इसका मतलब ये बताओ ना कि शिवम को पता नहीं है, ये ऐसे बताओ। ठीक है भाई अच्छा। शिवम? शिवम, ये एलिमेंट जो 4 है, आपने सारे एलिमेंट इंक्लूड कर दिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार या 3 बार आता हो तो उसको हमको हटा देना है ना? ठीक है शिवम? ओके सर। ओके ये सर। देखिए, जैसे अभी ये वाला देखिए, अभी अपन ने करके देखा था ना, ये वाला सेम ये है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है। देखिए अब जैसे कि ये तो था सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या चीजें होती हैं। यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यूनियन वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हम लेते हैं। तो अगर उसमें हम जो कि मतलब एलिमेंट, अगर कोई भी एक एलिमेंट है वो बार बार अगर रिप्लिकेट हो रहा है उसको हटा देंगे। और सेम इंटरसेक्शन के अंदर, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट हम लेंगे जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, इस तरीके से। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है, कॉमन नहीं है तो उसका मतलब नल, नल तो है ही, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन नल होगा। तो हम बात करते हैं अगर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट या जिसको हम यूनी जॉइंट भी कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई भी दो सेट, इफ द टू सेट ए एंड बी, उन दोनों को डिसजॉइंट कहेंगे अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो नल है, तो उन दोनों को कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिन दोनों का इंटरसेक्शन है वो नल है, मतलब दे हैव नॉट ए सिंगल कॉमन एलिमेंट। इफ द टू सेट दे हैव नॉट ए सिंगल कॉमन एलिमेंट, देन दे आर द डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट है या नहीं है वो आपको ये देखना। तो अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, ये आपको याद रखना है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। ये एजे कौन है भाई? एजे, एजे कौन है? एजे, एजे, ये एजे कौन है भाई? मैं वापस से पूछ रहा हूँ, एजे, एजे कौन है भाई? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो एजे। है? कोई नहीं है? एजे ने क्या लेफ्ट कर दिया क्या? कौन है भाई? वगीसा?
यस सर। कौन है ये जी? सर पता नहीं हमारी क्लास में कौन कौन है तुमको पता नहीं है? हैं? सर, एज के नाम से मेरे को ध्यान नहीं। है भाई, यासी गुप्ता, यासी? यस सर। कौन है ये जी? तो पूरा नाम नहीं है तो पता नहीं। तुम लोगों को पता नहीं चल पाता है क्या क्लास में कितने स्टूडेंट है, कौन कौन किस किस नाम से ज्वाइन करता है हमसे? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई, अक्षिता, अक्षिता माहेश्वरी। यस अक्षिता, ये दो सेट हमको दिख रहे हैं, ये देखिए दो, एक तो एक सेट है एबीसी और इंटरसेक्शन 2 3, और एक है 2 4 6 इंटरसेक्शन 3 4 5। इन दोनों में से डिसजॉइंट सेट कौन सा है अक्षिता? ये जो सेट है, हाँ हाँ, आपको पता चल गया क्या मैं पूछ क्या रहा हूँ? देखो, हाँ हाँ बताइए। सर फर्स्ट वाला डिसजॉइंट सेट है। हाँ, ये वाला डिसजॉइंट है, और ये वाला, ये दूसरे वाला, सर ये नहीं डिसजॉइंट। ये नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंटली कहो, कोई इशू नहीं है। या तो आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। अभी तो मैंने बताया था डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। यस सर, इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है। हाँ भाई, अंजलि ओझा, अंजलि, अंजलि, अक्षिता जो बता रही है वो सही बता रही है क्या? बिल्कुल। यस सर। अक्षिता ये कह रही है कि ये जो ऊपर वाला जो आपका जो ये इंटरसेक्शन है, ये तो डिसजॉइंट सेट है, और ये नीचे वाला है ये नहीं है। यस सर। ठीक है, क्यों नहीं है नीचे वाला? नीचे वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाले के पास जो इंटरसेक्शन है वो नल नहीं आ रहा है, अगर इसका आता है तो ही वो डिसजॉइंट होता है ऐसा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जब भी कोई कभी भी कोई भी एलिमेंट है, अगर वो उसके अंदर अवेलेबल है, दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है भाई, तो ये डिसजॉइंट सेट वाला आपको पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब देखिए, जो एक प्रिंसिपल है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ये सारे आपको पता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी एलिमेंट आर इन ए यूनियन बी? सॉरी, ए, हाँ, ए और बी इन दोनों का यूनियन करेंगे हम, इन दोनों में कितने एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला है ये। देखिए जैसे कि ये, तो सबसे पहले तो हम कोई भी एक ये वाला जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ये एग्जांपल ले लो। तो ए है, उसके अंदर कोई भी 3 एलिमेंट है 2 3 5, और बी है, उसके अंदर कोई भी 3 एलिमेंट है 3 5 7। बी के अंदर भी ये 3 एलिमेंट है 3 5 7। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के यूनियन की बात करें, तो इन दोनों के यूनियन के अंदर, इन दोनों के यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? सॉरी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ए और बी इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, और एक 7 हो गया। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट हो गए, 2 3 5 7। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें से हमने क्या किया, इनमें से वो एलिमेंट जो कि ज्यादा है उनको हमने निकाल दिया। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? इनमें से जो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट ज्यादा है, उनको हमने बाहर निकाल दिया। अविनाश, अविनाश, इनमें से ज्यादा कौन कौन सा है जो बार बार रिप्लीकेट हो रहा है एलिमेंट जो है? 3 अकेला ही है, 3 है, वेरी गुड, 3 है, और 5 तो ये दोनों यहाँ से हटा दिए। तो ये एक, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? मैं जैसे कि आपको अभी बता रहा था ना, मैं आपको इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को हम बाहर कर देते हैं, हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं जो वो एलिमेंट जो कि बार बार रिप्लीकेट हो रहे हो, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए हमने 3 और 5 है, इन दोनों को वहां से हटा दिया।
3 और 5 को हमने वहां से हटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला हम नीचे वाला जो एग्जांपल है उसके ऊपर फिट करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, मतलब ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, ये बाहर जो सिंबल लगा हुआ है ये लगा हुआ है कार्डिनलिटी का, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ बी की कार्डिनलिटी, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों इनकी कार्डिनलिटी को माइनस हमें करना है एवरी टाइम। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको अपन एक बार देखते हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, अब इनकी एक एक कार्डिनलिटी मेरे को बताइए अविनाश। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी अविनाश, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ए की कार्डिनलिटी क्या है, ए की 3 है। ए की 3 है, वेरी गुड, ए की कार्डिनलिटी है 3। और अनुज शर्मा, बी की कार्डिनलिटी क्या है, बी जो है, बी सेट, बी कौन सा है, 3 सर। ठीक है 3 है, बी है कौन सा, बी सेट इनमें से कौन सा है, सामने दिख रहा है वो है, नहीं कौन कौन से एलिमेंट है उसमें, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ में जो माइनस करना है वो करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है, क्या है अनुज, नहीं ए इंटरसेक्शन बी है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूं, वो ठीक बता रहे हो, 3 5 है, हाँ 2 होगा 2, क्योंकि वो 2 एलिमेंट है ना ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, एक तो 3 हो गया एक 5 हो गया, तो उन दोनों की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी है, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी होगी 3 + 3 - 2, 3 + 3 - 2, मतलब कितनी हो गई 4, जैसा कि यहां से नजर आ रही है, ये देखो ये है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी यहाँ पे कितनी, यहाँ से दिख रही है अपने को कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी यहाँ से अपन देख पा रहे हैं, ये नीचे मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है इसको, शीतल शर्मा, शीतल देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है नीचे सेलेक्ट कर रखा है, दिख रहा है, हाँ भाई शीतल कहाँ चली गई, शीतल क्या कार्डिनलिटी है इसकी, ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, क्या बात है शीतल, हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमें जो क्लियर है, ये सारी चीजें यहाँ से दिख रही हैं कि ए यूनियन बी है, ये हमने निकाला तो वो ये आया था 2 3 5 7, तो इसकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, और ये हमने इससे निकाल के देख लिया फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से देखा कि कभी भी ए यूनियन बी है उसकी कार्डिनलिटी होगी ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई ये किस तरीके से निकाला है, तो ये शायद सबको क्लियर हो गया होगा। शिवम भाटी क्लियर हो गया ना शिवम, ये वाला ये पूरी चीजें सर
हाँ, तो इसमें उन एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल देते हैं जो कि एलिमेंट बार बार रिप्लिकेट होते हैं। अब देखो एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको बताया था, सेट डिफरेंस क्या चीज होती है। सेट डिफरेंस जो है वो क्या चीज है, ये कई बार यूज में आता है सेट डिफरेंस वाला। सेट डिफरेंस क्या होता है? सेट डिफरेंस होता है, इसको माइनस से डिनोट करते हैं सेट थ्योरी के अंदर, माइनस से हमेशा डिनोट करते हैं। यानी कि ए और बी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ए और बी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये सेट डिफरेंस बोलते हैं। इसका डिफरेंस होगा, यानी कि इसका डिफरेंस होगा एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, और साथ में एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ए के अंदर तो होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए। ये वाला जो ये है इंटरसेक्शन का आता है भाई, ये सिंबल, ये आपको पता होगा इंटरसेक्शन का मतलब। ए और बी दोनों का सेट डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों से अलग है भाई। इसमें ये है कि ए के अंदर तो होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, वो होगा ए और बी दोनों का डिफरेंस, ए माइनस बी। तो फॉर ये देखिए, इसको अपन रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, और साथ में एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ए के अंदर तो होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, वही होगा सेट जो डिफरेंस है वो। ठीक है, और साथ में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से कि एक्स फॉर ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट कि नॉट इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर है, वो एलिमेंट हमें नहीं लेना है। नोट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, वो नहीं लेना है। तो मतलब सेट डिफरेंस के अंदर कौन सा एलिमेंट हमें लेना है, जो ए के अंदर तो है और बी के अंदर नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं इसमें, जैसे ये वाला एक एग्जांपल, ये कोई एलिमेंट है, ये सॉरी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7 9 11, ये कोई अलग अलग एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर हमें ये देखना है कि इन दोनों का सेट डिफरेंस क्या है। तो सेट डिफरेंस का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा सेट डिफरेंस में हुआ, जो ए के अंदर तो हो, सेट ए, ये वाला ए सेट है ए, जो इसके अंदर तो हो और इसके अंदर नहीं हो, वो लेना है। तो यूनियन है वो, तो उसमें तो वो होगा जो इन दोनों के एलिमेंट लेंगे हम, इंटरसेक्शन होगा वो होगा जो कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो ए में भी है और बी में भी। और सेट वाला जो है, सेट डिफरेंस वाला, वो एलिमेंट होंगे जिसके अंदर ए में तो है और बी में नहीं है। तो राशि ए और बी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ए और बी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। मतलब इतने कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे कि ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6 और बी में है 2 3 5 7 9 11। तो इसमें राशि कहाँ कहाँ चलेगी राशि? यस सर। हाँ, राशि इनमें से जैसे 1 है, इसमें कौन सेट डिफरेंस कौन सा होगा, बता पाएंगी? 1 है, 1 सेट 1 आएगा क्या उसमें डिफरेंस में? यस सर। 1 आएगा क्योंकि वो इसमें नहीं है, तो 1 आ गया। फिर 2 आएगा, 2 नहीं सर। नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें है। तो वही एलिमेंट लेना है जो इसमें तो है इसमें नहीं है। 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 यहाँ पे है। 4 आएगा सर। 4 आएगा क्योंकि वो इसमें है और इसमें नहीं है। 5 इसमें है इसलिए नहीं आएगा। 6 6 भी आएगा सर।
जाएगा क्योंकि इसमें अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर ये डिफरेंस ये b माइनस ए होता तो चीजें बदल जाती। ये तो था a माइनस बी, a माइनस बी, अब ये b माइनस ए है, ये है सॉरी b माइनस ए, b माइनस ए सॉरी b माइनस ए, ये b माइनस ए है। हाँ भाई अंजलि, अंजलि हो जा, यस सर। इसका b माइनस ए क्या होगा? ये तो a 7 है। हाँ बताइए, ये a है और ये b है, पहले आप देख लीजिए, ये a है ये b है, तो b माइनस ए क्या होगा? 7 9 और 11। 7 9 और 11, क्योंकि हम यहाँ से चेक करेंगे उसमें, जैसे अभी इसमें एक एक एलिमेंट चेक किया ना, वैसे ही b माइनस ए है तो b माइनस ए में यहाँ से चेक करेंगे 2, फिर 3, फिर 5, फिर देखा हमने कि ये तो सारे इसमें भी हैं, तो फिर 7 9 11। वेरी गुड अंजलि, ठीक है। तो 7 9 और 11, अगर हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो 3 हो जाएगा इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेट है, सेट थ्योरी, इसमें इतना ही सब कुछ है। तो ये सारा का सारा मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ऐसा इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अब सब लोग अपनी अटेंडेंस है वो मार्क कर दीजिए, जितने भी लोग हैं सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये जो भी आपकी जो पीपीटीज हैं ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप इजीली वहां से पढ़ पाएंगे। तो इनमें से जो जो मैंने बताया है वो आप देखिएगा, जो जो चीज़ें आपके कोर्स में है, कोर्स वाली चीज़ें लगभग हमने सारी कवर कर दी है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? ठीक है भाई, सब लोग अपने घर पे रहें, ध्यान से रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, कोई भी बहुत ही इमरजेंसी में घर से बाहर निकलें, ठीक है। और जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें सब लोग। ठीक है, आप लेफ्ट कर सकते हैं, यू कैन लीव नाउ, है ना।